मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मंशियात केस में फिल्मी अदाकारों से एनसीबी की 6 घंटों तक पूछताछ। सड़क हादसा में मरने वालों के खानदान को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। हुकूमत नवंबर में जारी करेगी नोटिफिकेशन। मनमोहन सिंह हुए 88 साल के। मोदी समेत सरकर्दा लोगों ने दी सालगिरह की मुबारकबाद। 5G टेक्नोलॉजी के लिए हिंदुस्तान और जापान करेंगे टाई अप। क्वाड से ली जाएगी मदद। बिहार असेंबली इंतखाब से कबल बीजेपी की नई टीम का ऐलान। कई लोगों को नहीं मिली जगह। कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 86,000 नए मरीजों के मामले आए सामने। 1000 लोगों की मौत। कोरोना बहरान के दौरान आलूदा होने लगी दिल्ली की आबो हवा। सोमवार तक और खराब होने की तवक्को। राजस्थान में हामिला को 500 रुपए के लिए एम्बुलेंस से उतरने नहीं दिया गया। अस्पताल के गेट पर डिलीवरी। बच्चे की हालत नाजुक। किसान यूनियन का रेल रोको तहरीक आज भी रहा जारी। कई पार्टियों की मिली हिमायत। लंदन की अदालत में अनिल अंबानी ने कहा कि जेवरात फरोख्त करके अदा की वकीलों की फीस। खबरें तफसील से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात के सिलसिले में सामने आए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में आज फिल्मी अदाकारों दीपिका पदुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई में वाक़े कोलाबा गेस्ट हाउस में अफसरान के सामने पेशी हुई। ड्रग्स केस में अदाकारों को 6 घंटों तक पूछताछ की गई। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक दीपिका ने बातचीत की बात कबूल तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि माल क्या है इसका मतलब ड्रग्स नहीं है। श्रद्धा कपूर ने कहा कि फिल्मी शूटिंग के सेट पे वेनिटी वैन में सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे। पूछताछ में ड्रग्स के मुतालिक कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं नारकोटिक्स ब्यूरो ने धर्मा प्रोडक्शन के साबिक प्रोड्यूसर चितम प्रसाद को गिरफ्तार किया है। फिल्मी अदाकारों की पूछताछ की खबर सोशल मीडिया में खूब दिखाई जा रही है। कोई ड्रग्स की देवी शिकंजे में, नशेड़ियों का बिग बॉस फंदे में, तो कई अलग अलग लहजों अदाकारों की खबरों को दिखाने का सिलसिला जारी है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन शब बखैर।